जय भारत विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले लेक्चर में ओएसआई मॉडल क्या है उसके बारे में पढ़ा था। ओएसआई मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से थ्रू उसे स्टैंडर्डाइज किया गया है, उसे एस्टेब्लिश किया गया है। और ओएसआई मॉडल के अंदर हमने 7 अलग अलग प्रकार के लेयर भी देखे थे, जैसे कि पहला फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, और उसे 3 डिफरेंट डिवीजन किया गया था। अब ये बात हो गई हमारी ओएसआई मॉडल की। अब हम उसके बाद हम बात करते हैं, फिर से आते हैं हमारा जो HTML चल रहा था उसके ऊपर कि HTML क्या है वो तो हमने देख लिया, कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कैसे यूज होता है उसका। अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दी HTML। HTML के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ HTML। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल, यानी कि इट इज द सिंपल वेब डेवलपर टूल, ऑल द टैग आर द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज देयर मीनिंग इज क्लियर। तो हमारा HTML क्या है, सिंपल है कि एक सिंपल डेवलपर टूल है जो कोई भी यूज करता है, और वेब पेज डिजाइन के लिए सबसे सिंपल बात होती है HTML। और उसके जो टैग होते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, यानी कि जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका वर्क है। यानी कि बोल्ड टैग तो हम यूज करते हैं, तो बोल्ड क्या काम करता है, हमारे जो टेक्स्ट साइज है उसे बोल्ड करता है, जैसे आई यानी कि इटैलिक, यू यानी कि अंडरलाइन। तो HTML का सबसे पहला फीचर है कि वो एकदम सिंपल है यूज करने के लिए। इट इज द सिंपलेस्ट वेब डेवलपर टूल, ऑल द टैग आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटरी, दैट इज देयर आर मीनिंग टू क्लियर फॉर देयर नेम, जैसे कि बी मींस बोल्ड, आई मींस इटैलिक और यू मींस अंडरलाइन। दूसरा आता है सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो HTML में सपोर्ट होता है, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट के अंदर PDF डालना हो, JPG फाइल डालना हो, कोई वीडियो डालना हो, कोई लिंक डालनी हो, कोई मल्टीमीडिया हो, कोई साउंड हो, हम सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट, सभी प्रकार के फाइल HTML के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो सपोर्ट ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, दैट इज इट कैन सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, साउंड्स एंड मल्टीमीडिया। नीड नो कॉम्प्लीमेशन, कोई भी कॉम्प्लीमेशन की जरूर नहीं है, जैसे कि C++ और C लैंग्वेज है, उसमें हमें कंपाइलेशन बिफोर द डूइंग एनीथिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि हम कंपाइल की जरूर पड़ता है। कोई C लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें हमें कंपाइल जो है उसकी जरूरत रहती है, लाइब्रेरी की जरूरत रहती है। लेकिन HTML में ऐसी कोई झंझट ही नहीं है ना। HTML है ओनली, वो कोई कोड तो है नहीं, वो सब टैग के आधारित है। तो द लैंग्वेज लाइक C++ requires the compilation before doing anything with the program, but HTML code are automatically compiled and result are display on the screen। वो अपने आप ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाता है। फिर आता है सपोर्ट बाय ब्राउजर, सपोर्टेड बाय ब्राउजर। तो कोई भी ब्राउजर हो हमारा वो HTML को सपोर्ट करता है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के हमने ब्राउजर देखे, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द ब्राउजर सपोर्ट द HTML कोड लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेशन गोल्ड, यानी कि हर कोई ब्राउजर है वो HTML को सपोर्ट करता है। पांचवा है compatibility with other web tools. The code written in HTML can be pasted in the other web browser and run efficiently without any change. For the example, HTML code can be pasted in front page 2000 flash grid और wavelength, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेब ब्राउजर का HTML जो टैग है उसका कोडिंग है वो हम किसी भी जगह पे इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई प्राइवेसी कुछ नहीं रखनी पड़ती है, और हम उसे रन भी करा सकते हैं। फिर है एक्सटेंडिबिलिटी,
Adding the features in it can be enhance the HTML code. We can extend it using the DHTML etc. यानी कि आपने एक बार जो वेब पेज पे डिजाइन कर ली, रन भी कर लिया, आउटपुट भी देख लिया, फिर भी और कोई दूसरा है जो रेडीमेड है आपका वेब ब्राउजर, तो उसमें आपको एक्सपांड भी करना हो तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले से चालू करके एंड तक जाने का है, बीच में आप एडिटिंग सब कर सकते हो। इंटरनेट बेस, it is the first web tool and all the internet tool are based upon the idea of the HTML। यानी कि हमारा जो इंटरनेट की वेबसाइट है, इंटरनेट का जो भी हमें टूल्स मिलता है वो क्या है, HTML के बेस ही है सब। डेवलपिंग इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट साइट, HTML is the commonly used to develop the intranet and extranet site which are the accessed by the company people for the one or more location। इंट्रानेट और एक्सट्रानेट का है, कोई वेबसाइट ऐसी है कि कोई एक कंपनी का ही, कोई एक कंपनी है उसके एम्प्लॉय और उसके बीच में ही रहती है। कोई एक साइट ऐसी है और कोई साइट जैसे कि गूगल पहले कोई साइट है वो हर कोई यूज करता है, तो वही होता है इंट्रानेट और एक्सट्रानेट वेबसाइट। कोई भी साइट हो हम HTML के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उसे। डेवलपिंग हेल्प फाइल, it used to develop online help file and help the developer to produce the help documentation that is the accessibility from any computer and platform। यानी कि हमें हेल्प वाला जो बटन मिलता है, हम F1 प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हेल्प वाला जो हमारा टूल है वो एक्टिव हो जाता है। तो HTML क्या करता है कि हमें हेल्प भी प्रोवाइड करता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर रह गया, उसे हमें डेवलप करना है तो हमें हेल्प भी मिलती है HTML की प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर बात करते हैं डेवलपिंग नेटवर्क एप्लीकेशन। नेटवर्क की एप्लीकेशन को भी डेवलप हम HTML में कर सकते हैं, जैसे कि इट इज यूज्ड टू डेवलप ऑल टाइप ऑफ द एप्लीकेशन सच एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरेक्टिव चार्ट और डेटाबेस दैट आर अवेलेबल फ्रॉम द वेब। कि हम नेटवर्क की एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। एंड डेवलपिंग कीसॉक एप्लीकेशन अथवा तो KIOS के, HTML कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए कीसॉक application which can run and stand alone the computer with touch screen application। यानी कि टच स्क्रीन की एप्लीकेशन जो भी है हम वो भी HTML से डेवलप कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी HTML के फीचर्स की। सिंपल, support all types of the document, need a no compilation, no comply, support by the browser, compatibility with other web tools, extendability, internet base, developing internet or extranet site, developing help file, developing network application and developing कीचॉक एप्लीकेशन यानी कि टच स्क्रीन वाली एप्लीकेशन। तो ये बात हो गई हमारी HTML के फीचर्स की। चलो अब बात करते हैं हमारे HTML के जो डिफरेंट वर्जन आए, उसके अपडेट आए और उसमें क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन थी उसके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जन्स ऑफ द HTML, व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ द HTML। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML। सबसे पहला वर्जन HTML इज इन्वॉल्विंग लैंग्वेज। इन्वॉल्विंग यानी कि वेब पेज डेवलप करने के लिए जो भी लैंग्वेज, यानी कि उसे थर्ड पार्टी लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो कोई डेवलपर के जरिए हम कोई डेवलपिंग लैंग्वेज नहीं है कि उसके थ्रू हम कोई भी क्या बोलते हैं एप्लीकेशन हो या वो सब बना सके। वो क्या है, एक प्रकार की क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि उससे हम वेब पेज वो सब हम डेवलप कर सकते हैं। एंड ईच न्यू वर्जन इज गिव द नंबर। The first definite version of the HTML was HTML 2.0. These had most of the element we know and love, but was missing some of the Netscape, Microsoft extension and did not support the table or align attribute। यानी कि सबसे पहले कौन सा आया था HTML 2.0, वो सबको पसंद आया था
बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कोई खामी रह गई थी। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप के कोई एक्सटेंशन है उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसके अंदर हम टेबल या वो कुछ नहीं डाल सकते थे, एट्रीब्यूट कोई नहीं कर सकते थे, अलाइन वाला कुछ। बाद में आया HTML3, HTML2 का एक्सटेंडेड वर्जन। कब आया? तो 1995 के पीछे के भाग में, यानी कि नवंबर दिसंबर 1995 में। was an ambitious effort on the part of the dev Reget to upgrade the features and the utility of the HTML. However, it was never completed or implemented. Alter to the many features were integrated in the next official version of the HTML, known as HTML3 3.2. HTML3 क्या था? HTML2 के जो हमें खामी थी, जो एरर थी, उसे सॉल्व करने के लिए HTML3 तो बहुत यूटिलाइज किया गया। फिर वो एक बीटा वर्जन था, टेस्टर वर्जन था, और उसका जो भी फीचर है उसकी भी एरर जो है हमारी, वो सब सब्सक्रिप्शन करके हुए HTML3.2 एक नया वर्जन आया जो HTML3 का ही एक पार्ट था। HTML3.2 was in the next official version. ये बीटा वर्जन था। The HTML3.2 was the next official version, integrating support for the tables, image, heading, and other element aligned the attribute and few other frinky details. HTML 3.2 is the current universal dialect. Essentially, all the browser understand HTML 3.2. It was, however, missing some of the Netscape and Microsoft extensions, such as a frame, embedded, applet. Support for this after the fashion come in HTML 4.2. यानी कि HTML हमारा 3.2 है, वो HTML3 के बाद, HTML2 के बाद ऑफिशियली वर्जन हमारा HTML 3.2 आया था। और उसके अंदर क्या था कि जो HTML3 और HTML2 का एरर थी वो सब तो हमने क्लियर कर ली थी उसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी और मिसिंग रह जाती थी, जैसे टेबल और वो सब तो सपोर्ट करने लगा था, अलाइनमेंट और वो सब, लेकिन फ्रेम है, एम्बेड है, एम्पलेट है, वो सब इधर अभी सपोर्ट हो नहीं रहा था। तो उसके लिए फिर आया HTML 4.0। HTML 4.01 is the current official standard. It includes support for the most of the proprietary extensions plus support for the extra features, documents, support for the cast standard style sheet, yes, CSS, extra table, form, JavaScript, enhancement. They are not universally support. के HTML 4.1 है जो हमारा, वो क्या है कि सभी एरर हमने निकाल के एक नया वर्जन ले लिया HTML 4.01, और वो सब भी सपोर्ट करता था, जैसे कि हमारे CSS, टेबल्स, फॉर्म, जावास्क्रिप्ट, वो सब यहाँ पे ऑफिशियली वो सपोर्ट करने लगा था। तो ये बात हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्जन ऑफ द HTML। सबसे पहले HTML 2.0, HTML3, 3.2, 4.01। अभी शायद HTML 4.2 या ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन ये हमारा ओल्ड सिलेबस है, तो वहाँ पे आया है HTML 4.1। तो ये बात हो गई हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ दी HTML की। पहले हमने देखा कि फीचर्स क्या है HTML का, और अब हम बात करने वाले हैं कि टैग क्या है HTML के अंदर, जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। HTML टैग, व्हाट डू यू मीन बाय द टैग, व्हाट आर इट्स टाइप एंड डिस्कस विद एग्जांपल। तो चलो देखते हैं। तो बात कर लेते हैं HTML टैग्स की। टैग, HTML कोड आर रिफर्ड एज अ टैग, कि HTML के जो कोडिंग है उसे ही हम बोलते हैं HTML टैग। टैग ओपन विथ लेस देन साइन एंड क्लोज विथ द ग्रेटर देन साइन। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं टैग, हमें मालूम ही है। लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन आर कॉल्ड द ब्रैकेट्स, यानी कि ऐसे हम टैग को लिखते हैं, बीच में जो हमारा टैग है उसका कीवर्ड आ जाएगा। An HTML file is basically just a text file which may contain the reference to the other file. Angle brackets are used to set off the tags which give information about the structure of the page.
तो उसे हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर, जो भी टैग है उसे हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर। फॉर द एग्जांपल द टैग P इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पैराग्राफ। पैराग्राफ हमें नया लिखना है तो वहां पे हम लिखेंगे P, टैग के अंदर लिखेंगे P। There are instructions that are embedded directly into the text of the HTML document। हम डायरेक्टली कोई डॉक्यूमेंट भी हम टैग के जरिए HTML के अंदर डाल सकते हैं। Each HTML tag describes that the browser should do something instead of the simply displaying। यानी कि HTML टैग काम क्या करता है कि वो हमें हमारे ब्राउजर तो सूचित करता है कि आपको ए वाली जो पैटर्न है, हमारा ए वाला जो पैराग्राफ है, यानी कि ए वाला जो हमारा कंटेंट है उसको आपको अलग तरीके से दिखाना है, सिंपली दिखाना नहीं है। वैसे वो मॉडिफाई करता है टैग का काम। अब कितने टाइप्स के टैग आते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पेड और अनपेड। पेयर वाला क्या होता है कि जिसके पास ये दोनों ब्रैकेट होता है वो पेयर होता है, अकेला होता है वो अनपेयर होता है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है वो पेयर में आता है। देखते हैं क्या है। 2 टाइप्स ऑफ द पेयर और 2 टाइप्स ऑफ द HTML टैग, पेयर टैग और अनपेयर टैग। बात कर लेते हैं पेयर टैग की। पेयर्ड टैग, a tag is said to be pair tag if the text is placed between the tag and its companion the tag। It paired tag, the first tag is the referred to as the opening tag and second tag is the closing tag। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों के बीच में जो दोनों के में अंदर आता है उसे हम बोलते हैं पेयर टैग, और हम उसके दोनों बीच के टैग, दोनों टैग के बीच में हम हमारा कंटेंट रखते हैं। तो ये बात हो गई हमारी पेयर्ड टैग। Paired tag is required an opening tag and turn a formatting features on and a closing tag text and the features off। Paired tag must surround in the text you want formatted। जैसे कि हमारा हो गया टाइटल टैग, कि क्या है उसमें कि हम जो भी टाइटल लिखते हैं वो स्टार्टिंग टाइटल टैग और एंडिंग टाइटल टैग दोनों के बीच में लिखते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारा बॉडी, यानी कि टैग का कंटेंट। तो ये क्या है? एक पेयर टैग है जिसमें स्टार्टिंग टैग भी है, एंडिंग टैग भी है, और वो डिफाइन क्या करता है हमारे पेज के टाइटल को। यू मस्ट इंक्लूड द स्लैश इन द क्लोजिंग टैग इन ऑर्डर फॉर द पेयर टू वर्क। ऑलवेज रिमेंबर द क्लोज टैग पेयर्ड टैग। यानी कि हमें एक बात याद रखनी है, जो हमारा क्लोज टैग है यानी कि जो क्लोजिंग टैग है उसके आगे हमेशा हमको स्लैश लगाना है, वही वो स्लैश लगाने के बाद ही वो पेयर टैग होगा। एग्जांपल के तौर पे देखें, आई यानी कि इटैलिक वाला जो टैग्स है, दिस टैग्स इज इटैलिक्स, यानी कि हम एक 2 टैग के बीच में जो भी लिखेंगे वो कौन से में आएगा? इटैलिक में, ऐसे क्रॉस लिखेगा आई टैग। हियर आई इज कॉल्ड फॉर ओपनिंग टैग एंड स्लैश आई इज कॉल्ड द क्लोजिंग टैग। अलग अलग टैग क्या है वो देख लेते हैं। HTML वाला टैग तो पेज की स्टार्टिंग है, पेज कोड HTML इंडिकेट करता है। हेड तो हमें हेडिंग देता है, कंटेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज यानी कि हेडिंग। टाइटल तो क्या है? टाइटल डिस्प्ले करता है, इस टाइटल प्रोवाइड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एज डिस्प्ले। बॉडी टैग, बॉडी टैग क्या है कि जो भी हमारा कंटेंट है वो इंडिकेट होता है। हेड HTML टैग, उसके बाद हेड, टाइटल और बॉडी, उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, टेबल, कुछ भी हम उस पे बना सकते हैं। फिर आता है HN टैग। हेडिंग आर यूज्ड, HN टैग यानी कि क्या है? हेडिंग टैग ही है, उससे स्मॉल में हम H लिखते हैं और N की वैल्यू आती है 1 से लेके 6 तक। जैसे जैसे हम 1 से 6 तक जाता जाएंगे वैसे वैसे हेडिंग की जो टेक्स्ट साइज है वो छोटी होती जाएगी। हेडिंग आर यूज्ड टू अरेंज the content in the systematic way। फिर है A टैग और H रेफरेंस टैग। लिंक, हम कोई भी लिंक हमें रखना हो डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर, तो हमें टैग यूज करना पड़ता है A यानी कि रेफरेंस, जो भी लिंक हम रखना चाहते हैं। फिर आता है O1 या ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट यूज्ड विद द IN टैग, ये ऑर्डर वाला लिस्ट है। फिर अनऑर्डर लिस्ट, पैराग्राफ वाला टैग, कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेंटेंस और मोर देन वन सेंटेंस यानी कि पैराग्राफ टैग। फिर डिफरेंट टाइप के टैग हो गए HTML हेड, टाइटल, बॉडी, हेडिंग, लिंक,
order, unorder or a paragraph tag. A pair tag in HTML must be properly nested. This means that every closing tag must match up with the nearest preceding unmatched tag. यानी कि हमें जो पेयरिंग टैग है उसे प्रॉपर्ली उसे नेस्टेड होना चाहिए। अब बात करते हैं अनपेयर्ड टैग। अनपेयर्ड टैग वर्क अलोन and are usually placed before the tags you want to format it. An unpaired tag does not have a companion tag. Unpaired tag are also known as a singular or a standalone tag. क्योंकि unpaired में क्या होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, एक ही टैग होता है और हम वो जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो जो भी हमारे टैग्स है उसे फॉर्मेट करते हैं उसके पहले हम उसे रख देते हैं। Unpaired tags sometimes also called the empty. That is, they do not affect a block of the document in some way. An example of the HR element which draw the horizontal line across the page. This element would simply be the entered edge. फिर है breaking, HR, वो सब क्या है हमारा unpaired tag. This tag does not require any companion tag, यानी कि कोई closing tag उसमें require नहीं है। The paired and unpaired tag are also called a tag on. That switch the tag sequence on. For the example, bold some text. हमें कोई some text को bold करना है तो हम tag use करेंगे strong at the beginning of the text and tag off that switch on the sequence off. The tag on or a tag off tag are the same except of the tag except the of the tag has a character in front of it. For example, unpaired tag image, तो कोई इमेज हम पुट कर सकते हैं, ब्रेक लाइन ब्रेक कर सकते हैं, HR तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो खींच जाती है। ये बात हो गई हमारी पेयर टैग और अनपेयर टैग की। तो HTML के बेसिक टैग क्या है वो अब हम देखेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ द टैग क्या है, दो टाइप्स के टैग है, पेयर और अनपेयर। पेयर में क्या होता है, स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, यानी कि वो दो कपल में होते हैं। और अनपेयर टैग में क्या होता है, सिंगुलर टैग होता है। फिर बात करते हैं इमेज है, ब्रेकिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो सब हमारा अनपेयर टैग है क्योंकि उसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। और पेयर ऑन, टैग ऑन और टैग ऑफ वाला भी एक विकल्प हमें मिलता है। वो कहाँ पे, जो हमारा पेयर टैग है उसके अंदर हम टैग ऑन यानी कि स्टार्टिंग टैग को टैग ऑन करके बोलाते हैं और एंडिंग टैग है उसे टैग ऑफ भी लिख के हम हमारा जो काम है वो कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी HTML के बेसिक टाइप्स ऑफ द टैग। तो बेसिक टैग क्या क्या है वो हम देखते हैं। HTML के बेसिक टैग ऑफ द HTML हमें पता है कौन कौन से। सबसे पहला है HTML टैग, तो वो क्या इंडिकेट करता है, हमारा जो टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो HTML है, यानी कि हमें जो हम डिजाइन कर रहे हैं, हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो वेब पेज है। पहला आता है HTML। The tag is used to indicate that is an HTML document. Most HTML documents should start and end with the HTML tag. Heading. This tag is used to indicate the header section of the HTML document, which typically include the title, meta tag, and is not displayed in the main window of the browser. Title. हमारा जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी टाइटल। This indicates the title of the HTML page. The title is what is the display on the upper left corner of the browser when you view in the web page. For example, right now you can see the basic tag HTML head meta body वो ये होगा। हमें जो वेब पेज का डिजाइन होगा वहाँ पे टाइटल क्या मिलता है हमें, अपर कॉर्नर लेफ्ट साइड पे। The title tag is the important when it's come a search engine ranking. Many of the search engine pay a special attendance on the text of the title tag. This is the because the word in the title is indicate the page content it. यानी कि टाइटल टैग है वो हमारा क्या करता है, सर्च इंजन का वहाँ पे फोकस होता है, क्योंकि जो टाइटल होगा वही तो कंटेंट होगा। तो हम कभी भी नेट पे फाइंड करते हैं तो वो पहले क्या फाइंड करता है, टाइटल टैग को। फिर आता है मेटा टैग। The meta tag information is not directly displayed when the page is rendered on the web browser.
rather than this is the use for the author of the HTML page to record information related to page. Two common attributes are the name and contact. The meta tag used to hold a great importance in the search engine optimization, with the author carefully drafting what inside the tag gain better search engine ranking. But recently this importance has been decreasing steadily. मेटा टैग क्या है? एक प्रकार का कमेंट टैग है। तो उसमें क्या होता है, वो डिस्प्ले नहीं होता है जब रेंडर होता है तब, लेकिन वो क्या करता है कि जो ऑथर है हमारा, जो टाइटल टैग है उसका वाइडली डिस्क्रिप्शन देता है, लेकिन अभी कुछ समय से उसका कोई पॉपुलैरिटी जो है कम होती चली जाती है। फिर आता है बॉडी। The body tag include the HTML body of the document. Everything inside the body tag other than those within the strip tag is displayed on the browser inside the main browser window. Body tag क्या है कि हमें डिस्प्ले करता है कि अंदर क्या क्या होता है। वो उसके अंदर हम कलर, लिंक, मार्जिन वो सब लगाते हैं, यानी कि बीजी कलर तो बैकग्राउंड कलर, हमारा जो पेज है उसकी बॉडी का बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है, वो अंदर कोई लिंक प्रोवाइड करना है तो अंदर कोई वीडियो लिंक के अंदर कोई कलर प्रोवाइड करना है तो ऊपर से कितना मार्जिन छोड़ना है, वो लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन छोड़ना है, वो ब्राउजर विंडो के अंदर, वो सब हमारा बॉडी टैग के अंदर हम सब पूरा कंटेंट लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल फॉर्मेट के थ्रू हम देख ले, HTML वाला टैग, फिर हेड आता है, हेडर, टाइटल, टाइटल के अंदर लिखा हमने दिस इज द टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, फिर हमने टाइटल के अंदर टाइटल खत्म कर दिया, फिर नेम आ गया, कंटेंट ये जो डिस्प्ले नहीं होने वाला है वो टैग है, मेटा टैग भी हमने क्लोज कर दिया, फिर से लिखा हेडिंग, हेडिंग टैग भी हमने क्लोज कर दिया। अब बात हो गई बॉडी, तो बॉडी के अंदर हमने लिखा दिस इज द HTML डॉक्यूमेंट और बॉडी हमने खत्म कर दी। ये एक फॉर्मेट हो गया HTML टैग का। अब मोर टैग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। What is HTML tag? And write the structure structure of HTML. Write the structure of the document. ये आपका दो क्वेश्चन है कि HTML टैग क्या है और स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना है, बस यही लिखना है कि कैसे कैसे HTML टैग की बॉडी होती है, कैसे यूज होता है वो। तो ये आपका दो क्वेश्चन हो गया। What is the HTML tag and write the structure of the HTML document. तो असाइनमेंट में आप सबमिट करा दो। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे।